नक्सली लगातार अपने संगठन के विस्तार में लगे रहते हैं और पुलिस के लिए हर बार ये एक सिरदर्द होता है। एक समय कबीरधाम में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ गई थी, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों पर लगाम कसी और कई ठिकानों को ध्वस्त किया। पुलिस लगातार नक्सलियों को लेकर सर्च अभियान करती है और नक्सली किसी इलाके में ना घुसे ना पनपे, ऐसे ही कठिन सर्चिंग अभियान पर पुलिस फोर्स पैदल निकली। इसी पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नक्सली अपनी ऐसी बांध बनाते हैं जहां कोई लाख कोशिश के बावजूद भी ना पहुंच सके। ऐसे ही एक ठिकाने का 5 साल पहले राजनांदगांव में हुए मुठभेड़ के बाद मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ था और वो ठिकाना था कबीरधाम जिले में भौरमदेव अभयारण्य में बकौदा और प्रतापपुर का जंगल। ये ऐसा जंगल है जहां जाने के लिए 22 किलोमीटर पैदल और कई सकरी नदियों को बार बार पार करना पड़ता है। साथ ही ये इलाका कई उबड़ खाबड़ पहाड़ों से भी घिरा है, जिससे यहाँ पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। दस्तावेजों से ये भी पता चला था कि नक्सली यहीं से एमएमसी जोन यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन के विस्तार में लगे हुए थे। नक्सली मैकाल श्रेणी को आधार बनाकर अमरकंटक से होते हुए उत्तर प्रदेश और वहां से फिर नेपाल तक का विस्तार करने की योजना में लगे थे। लेकिन पुलिस ने 5 सालों में कई ऑपरेशन चलाए और नक्सलियों की सक्रियता पर लगाम लगाई गई। बताया जाता है कि नक्सली इन ठिकानों को अपने संगठन के विस्तार और ट्रेनिंग के लिए यूज करते थे। एक समय करीब 15 नक्सली कैंप यहां संचालित थे। पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर काफी हद तक नक्सलियों पर लगाम लगाई, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ये अभी भी तो सक्रिय नहीं। इसलिए एसपी लाल उमेद सिंह ने इस ठिकानों पर पहुंचने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया, जिसमें IBC 24 की टीम भी साथ रही। कई घंटों तक पैदल चलकर पुलिस टीम उस ठिकाने पर पहुंची जहां कभी नक्सली कैंप था। नक्सली ठिकानों तक पहुंचने का रास्ता सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने बताया। पुलिस का मानना है कि इन ठिकानों के आसपास सर्चिंग से कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। कबीरधाम जिले में नक्सली लगभग 5 साल पहले अपनी पैड जमाते जा रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरा कबीरधाम बक्सर बन जाएगा। हम उस जगह पे खड़े बैठे हैं जहाँ पे आज से लगभग कुछ साल पहले नक्सलियों का कैंप हुआ करता था। यहाँ MMC जो कमांडर दीपक तीर दुबने से ही 5 से 6 कमांडर यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। साथ ही पूरी जो रणनीति थी इसी स्थान से तय होती थी। लेकिन कबीरधाम पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की गई और नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब हुए। हमारे साथ कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह हैं। वर्तमान में भी हमारे पास में जो सरेंडर नक्सली है, इनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई और उस घटनाक्रम के आधार पर मुझे था कि जहाँ मुठभेड़ स्थल है उस जगह पर जाकर पुनः इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए, इस स्थान को समझा जाए और पुनः एक रणनीति तैयार किया जाए ताकि और सफल नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा सके। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरी तरह से नक्सलियों से निपटने की तैयारी है। मेरे साथ MMC जोन विस्तार के समय भौरमदेव एरिया कमेटी के कमांडर रहे करण और बोडला एरिया कमेटी के कमांडर रहे दिवाकर ने नक्सलियों के साथ काम करने और फिर उनसे मोहभंग होने का खुलासा किया और बताया कि किस प्रकार नक्सली भोले भाले लोगों को झांसे में लेते थे। आप लोग क्या सोचकर वहाँ दल में शामिल हुए थे? क्या आपको लालच दिया गया था? क्या कुछ बताया गया था आपको किस पर फायदा होगा? इसमें हम लोग को घर में रहते समय 16 साल उम्र में वहाँ दलम वाले एरिया कमांडर आते थे और ऐसे हमारा जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है। हाँ। और हमारे जो हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा बाल बच्चे लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हो पाएगा। मेरे साथ करण भी है मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कैसे पुलिस ने दबाव बनाया, कैसे वो किस मुख्य धारा में जुड़े। बोडला एरिया तरफ को भेजने के बाद उधर थोड़ा थोड़ा गांव को टच किए, लेकिन उतना गांव को नहीं टच किए। बाद में वहाँ बकौदा बोलता हूँ सुरतिया में फायरिंग हुआ। तब हमको समझ में आया कि ये बकौदा में भी फायरिंग हुआ और यहाँ भी फायरिंग हुआ। हर दिन ऐसे होते रहने से हम लोग कितना दिन यहाँ जिंदगी बिताई। बकौदा और प्रतापपुर में जंगल का ये क्षेत्र बेहद दुर्गम है, जहां आम आदमी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता और यही वजह थी कि नक्सलियों ने इसे अपने लिए ठिकाना बनाने का सोचा और ट्रेनिंग सेंटर भी खोला। लेकिन पुलिस फोर्स ने अपनी सूझबूझ से इन ठिकानों पर नक्सलियों की सक्रियता को कम करने में कसर नहीं छोड़ी।
हाल ही में एमपी के वन मंत्री के एक लेटर से बात सामने आई थी कि एमपी के कान्हा किसली पहुंचने के लिए नक्सली भोरमदेव के जंगल का यूज करते हैं। वहीं एसपी अब भी मानते हैं कि 24 से 25 नक्सली इन कठिन इलाकों में अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। उम्मीद है ये सर्चिंग अभियान पुलिस के लिए एक अहम जानकारी जुटाने के साथ साथ आने वाले दिनों में नक्सलियों की कमर तोड़ने में मददगार साबित होगा। अंजय यादव, IBC 24, कबीरधाम।